हेलो माय डियर एग्जाम वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब। हाँ भाई, तो कल सभी का एग्जाम है ना। तो देखिएगा, आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक छोटी सी वीडियो लेकर यहाँ पर हूँ। और आप लोग इस छोटा सा जो आप लोगों के बिफोर एग्जामिनेशन आपको कुछ जो बूस्टर चाहिए होता है, बस उसी के लिए मैं आज स्पेशली यहाँ पर हूँ। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होंगी। बस लास्ट नाइट है आज, है ना। अब देखिएगा, आराम से बिल्कुल ध्यान देना है और चीजों को समझना है बेटा। देखो, आराम से टाइम से अपने आप को बिल्कुल माइंड को रिलैक्स कीजिए। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंक नहीं करना है, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता एकदम से रैंडमली कुछ बहुत सारी चीजें प्रेशर लेकर अगर आप सोचने लगोगे कि ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, तो मैं कैसे करूंगा, कि मेरा क्या होगा। देखो बेटा, एक बात आप समझ लीजिए, आपने पूरी साल पूरी जी जान लगा के मेहनत की है। अब टाइम है सिर्फ और सिर्फ इस नाइट पूरी बॉडी को रिलैक्स करने का। अगर आप बॉडी को रिलैक्स नहीं करेंगे, माइंड में लगातार चीजों को चलाए जाएंगे, सोएंगे नहीं, तो बेटा कल आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम हॉल में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। आपको नींद आने लगे, बॉडी टायर्ड फील करने लगे, तो आप एग्जाम में लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो बहुत आराम से अपना खा पी के टाइम से सोइए और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए। 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए, अपने आराम से 8 और 9 ओ क्लॉक सो जाइए। सुबह 3-4 बजे उठिए। क्या आप सभी को पता है एग्जाम सेंटर आप लोगों को 9:30 के बाद पहुंचना है। ठीक है, तो उससे पहले निकलेंगे आप लोग थोड़ा टाइम से, ताकि हम एग्जाम सेंटर 10-15 मिनट पहले पहुंचे, लेट ना हो। इसेंशियल चीजें जो भी है वो सब रात को लगा के सोए अपनी। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। आप लोगों को जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, तो बेटा स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल सेटल कर लो। हाउस यूनिफॉर्म आप लोगों को बियर करके नहीं जानी है। जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसे ही लेकर जाना है, उसे ही पहनकर जाना है। प्रॉपर टाई, ब्लेजर, अभी सर इतनी गर्मी नहीं हुई है, अपना ब्लेजर वगैरह बियर करके जाइएगा। और ध्यान से अपनी पॉकेट्स को जरूर चेक कीजिएगा कि आपके पॉकेट में कोई भी पेपर या कुछ ऐसा ना हो जो आपको एग्जाम में, एग्जाम सेंटर पे एंट्री होने में दिक्कत करे। अपने स्कूल के आईडी कार्ड को लेकर जाएं। एडमिट कार्ड तो आपको लेकर जाना ही जाना है, उसके साथ साथ स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड भी जरूर होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ क्यों हूँ आज आप लोगों ने इन्हीं चीजों के लिए हूँ। अपने एग्जाम किट वगैरह आज रात को ही लगा लीजिएगा, ताकि सुबह को फ्री में कोई चीज रह ना जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक बात और समझिए, अगर आप प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं जाते तो सेंटर सुपरिटेंडेंट, मतलब जो आपका सेंटर जहाँ गया है वहां का जो हेड ऑफ द एग्जाम एग्जाम है, वो आपको एग्जाम देने से रोक सकता है। ठीक है, तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपके मेंटल प्रेशर क्रिएट हो सकता है। अनड्यू प्रेशर से बचने के लिए अपनी चीजें सभी मेंटेन करें। ठीक है, देखो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है बेटा। आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर हूँ, किस लिए हूँ, देखो जरा ध्यान से समझो मेरी बात। सबसे पहली बात है बेटा, जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो बेटा देखो, ध्यान देना है। ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट, सॉरी, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, देखो ये देखो, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्शन, अटेम्प्ट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है, बात आप समझ लीजिए। ठीक है, देखो मैंने पीछे आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई हैं, आप लोगों ने पहले बहुत प्रैक्टिस की हुई है। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, आपको जो टाइम मिलेगा वो 3 and 15 आवर्स का मिलेगा। मतलब आप समझ, रिटन में आपको 3 घंटे मिलेंगे, 3 आवर्स पूरे। और ये जो 15 मिनट एक्स्ट्रा किसके लिए बेटा, रीडिंग के लिए होते हैं। कि आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से समझ लें कि कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा नहीं आता। एक बार जरूर ध्यान रखिए कि जैसे कि आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन सेक्शन है, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ओके, जैसे मान के चलो इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें 2 मार्क्स के आने वाले हैं, इसमें 3 मार्क्स के आने वाले, इसमें 4 मार्क्स का आने वाला है, इसमें 5 मार्क्स का आने वाला है। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट को ध्यान से समझो बेटा। जब आप लोग ऑब्जेक्टिव आंसर लिखते हैं, बहुत बार मैं देखता हूँ कॉपी चेकिंग ड्यूरिंग ऐसा होता है कि हुआ क्या, कि आपने पता लगा कि ऑप्शन लिख दिया ए, कहीं कहीं आपने ना समझ, कहीं ऑप्शन लिखा है ऐसे ए लिख के छोड़ दिया, कहीं आपने क्या किया, उसका मान लो कोई भी आंसर, जो आंसर था वो लिख दिया। बट आप यूनिफॉर्मिटी के रूल को फॉलो करें। अब आप कहेंगे सर यूनिफॉर्मिटी का रूल क्या होता है, या तो आप सिर्फ उसके ऑप्शन लिख के छोड़ दिए सारे क्वेश्चंस में अगर टाइम कम लगता है, या फिर आप सबके क्या लिखिए,
आंसर लिखिए। देखो राइट वे तो यही है कि आप क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ उसका आंसर लिखें, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है तो हम मैनेज नहीं कर पाते, हमें टाइम भी तो मैनेज करना है। अगर हमने फिर हम सेम ही फॉर्मेट करें। अब एक बात और समझिए क्या करना है। देखो सेक्शन सी का क्वेश्चन ई में नहीं करना है, समझ लो आप, और ई का सी में नहीं करना है। इसका क्या मतलब है बेटा, अब मान के चलो आपने सेक्शन सी में ई सेक्शन का क्वेश्चन कर दिया, एग्जामिनर सेक्शन सी के हिसाब से चेक कर रहा है, उसने इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को 3 मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन चेक कर दिया, तो बेटा आपको मार्क्स का लॉस हो सकता है। तो मार्क्स के लॉस से अगर बचना है तो आपको क्या करना है, सेक्शन वाइज पेपर को करना है। इस बात को बिल्कुल मेंटालिटी से आपने बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, मेंटालिटी बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन हमें सेक्शन से बाहर नहीं करना है, उस ही सेक्शन के अंदर करना है। अगर आपको नहीं आता है तो स्पेस छोड़ दो, ठीक है। रिटन के मार्क्स बहुत ध्यान से देखो, जो भी कंटेंट इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसे हाईलाइट कीजिए ध्यान से, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि कोई भी पूछा, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक, आपसे एक बार सुनो, जैसे आपसे पूछा गया सपोज आपसे पूछा फोटोसिंथेसिस क्या है, आपने कुछ सब कुछ लिखा, लेकिन क्या नहीं लिखा, देखो एक ही बात है, क्या, एन एबिलिटी टू फॉर्म फूड, ठीक है, फ्रॉम कहां से, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स in the presence of sunlight and chlorophyll, in the presence of sunlight and chlorophyll, sunlight and क्या, क्लोरो, इनकी प्रेजेंस में, ठीक है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, कहां, फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को हाईलाइट कर दो, ठीक है, और कहां, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब आपका क्या करेगा एग्जामिनर, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पड़ेगा, अब इतने को ही आपको मान के चलिए 1 मार्क्स में क्वेश्चन था, एग्जामिनर सीधा आपको 1 मार्क अलॉट करके आगे बढ़ जाएगा, वो पूरी तरह नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, ठीक है, आपको लगता है कि उस क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन जो है बेटा वो रॉन्ग है, आपको ऐसा लग रहा है ये गलत है, इसका आंसर नहीं हो रहा, या ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बेटा उससे बिना अटेम्प्ट किए नहीं छोड़ना, उससे अटेम्प्ट जरूर करना है, ध्यान दो, अटेम्प्ट जरूर करना है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, कल को बोर्ड ने अगर क्या किया, बोर्ड ने अगर बोनस अलॉट किया बेटा, बोनस मार्क्स सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिनने क्वेश्चन छोड़ने से बेटर है उसमें कुछ ना कुछ जरूर लिख कर आओ। देखो लिखने के मार्क्स मिले, अगर आप क्वेश्चन लिखेंगे ही नहीं, उसे अटेम्प्ट ही नहीं करें, एग्जाम आपको मार्क्स कहां अलॉट करेगा। तो दिस इज वेरी एसेंशियल कि किसी भी केस में आपका पेपर जो है वो लगभग 20 मिनट पहले, एटलीस्ट ज्यादा ना हो तो 15 to 20 मिनट पहले तो लास्ट हो ही जाए, ताकि आप जो है अपने क्वेश्चन पेपर को रीचेक कर पाए। बात समझ रहे हैं आप मेरी ध्यान से। तो अटेम्प्ट से सबसे ज्यादा जरूर, बहुत सारी बातें मैंने आपको अलग अलग वीडियोज में बताई हुई हैं, आज स्पेशली मैं इसीलिए यहाँ पर आया था कि आप किसी भी केस में अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन बिना सॉल्व किए छोड़कर ना आए, वो क्वेश्चन आपका 100% क्या होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपका रहना नहीं चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात, बाकी बातें मैंने आपको बताया, अच्छा सा खाएं, आराम से नींद लें, माइंड को रिलैक्स होने दें, बिल्कुल प्रेशर ना लें, ठीक है। नींद अच्छी आएगी तो कल ब्रेन बिल्कुल फ्रेश उठेगा, आप अच्छे से लिख पाएंगे। आप सभी ने पूरी रात पूरे दिन पूरी जिंदगी की मेहनत की है, आपका रिजल्ट बिल्कुल आपके फेवर में, ठीक है। आप सब बहुत अच्छे से मेहनत किए हैं, आपका एग्जाम आपसे आगे कुछ नहीं जाने वाला, आप ये समझ लीजिए। स्ट्रेस लेके सब चीजें खराब होंगी तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, माइंड को लेना। थैंक यू, माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।